अरे रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कवारी हो, एसी हो ऑन और बंद जे बारी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। चंद कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा गाना गुन का, हंस चुगेगा। पहले के जमाने में जो बाबास होते थे वो धन दौलत संपत्ति घर परिवार सब त्याग करके संत बनते थे। लेकिन आजकल के जो बाबास आते हैं वो सब कुछ पाने के लिए, मतलब धन दौलत गाड़ी पैसा सब पाने के लिए बाबा बनते हैं, संत बनते हैं। पहले के जमाने में हिंदू धर्म में संत को बहुत बड़ा ओहदा दिया जाता था, बोला जाता था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं होती थी, धन दौलत संपत्ति कुछ मैटर नहीं करती थी। लेकिन आज के जमाने में तो हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फिर से एक नई वीडियो के साथ, और इस बार हम देखने वाले हैं हिंदू धर्म के फेक बाबास। मतलब जितने भी हमारे धर्म के ऊपर पैसे छाप रहे हैं, हम उन पे आज बात करेंगे। चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे ये मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, कोई भी हो गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते रहेगा। अरे रोड पे कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कवारी हो, एसी हो ऑन और बंद जे बारी हो, डिम डिम लाइट थोड़ी जगह जगह। फोटो शूट चल रहा है गाइस, फोटो शूट चल रहा है, बाबा जी का फोटो शूट चल रहा है। मतलब ये फोटो शूट चल रहा है बागेश्वर बाबा का। लेकिन फिर कुछ भक्त आके बोलेंगे कि तुमने कैसे बोल दिया बाबा के बारे में, तो मैंने क्या गलत बोला, फोटो शूट चल रहा है तो चल रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि धन दौलत पैसा और रुपए ऊपर थोड़ी लेकर जाओगे, उनका क्या ही काम है। ये जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है, और बोलते बड़ा गाड़ी पैसा ये सब लालच है, लोभ है, माया है, माया से हमें दूर रहनी चाहिए। और फिर खुद ये माया के ऊपर बैठ के लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। लैम्बोर्गिनी क्या? अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताओ, अब बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वही खरीदी दर्द, यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। वेटिंग हो रही, अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वही। अनपढ़ गवार बाबा जिन्हें फीलिंग नहीं बोलने आ रही है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है, वो भी बोलने नहीं आ रही है। मतलब इनका काम बस इतना ही कि हमारा कोई भी बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो हमें लास्ट में बाबा बनना है, हमें फेक कंटेंट बनाना है, बाबा बनना है, फिर कुछ फॉलो करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। तो मतलब बेसिकली इनका यही फंडा है कि अगर कुछ नहीं बनते हैं लास्ट में तो बाबा बन जाएंगे। मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस इन इंडिया यही है। मतलब कभी भी ये लॉस नहीं कराएगा गाइस, कभी भी नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर 500 का है तो तुम्हें 5 करोड़ मिलने ही है। क्या बाबू, ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा, तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी, क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। मैं नहीं लूंगी वो घी। अब चाहे इसमें कह दो तो महंगा वाला घी लेती है, मैं तो लेती हूँ भाई। मैं देखो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ठीक है, अगर तुम भगवान को जो चीज, मतलब तुम खुद जो चीज खाते हो वो भगवान को, तो इसमें तुम्हारी मतलब कुछ घटेगा नहीं, और तुम भगवान को अगर मानते हो तो तुम वही चीज दो। यहाँ तक इनकी बातें ठीक है। लेकिन क्या भगवान आईफोन यूज करते हैं? क्या भगवान को आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए? चप्पल मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बंद है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ और ही जाइए अभी मेरे तुम्हारे सबके लिए मेरी गाड़ी। ब्लू 17 प्रो मैक्स ऐसे पकड़, चलो दूर से बना लेना। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है, हम क्या मान लेते हैं ना, इसलिए। मतलब क्या मैं बोलूं इस पे, और पता नहीं लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं ये सब चीजें। मतलब कैसे इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनकी जैसी हरकतें हैं, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पता करना चाहिए कि इनके पास क्या नॉलेज है, क्या है भी कुछ नॉलेज। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बस इनका शो अप लग रहा है। इनका बात करने का टोन ही बता रहा है कि कितनी ज्यादा लालची है।
I got it. और प्रश्न ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, पंखा रुक दिया गाइस। कितना बड़ा चमत्कार है। मतलब फैन का जो स्विच है वो किस लिए बनाया गया, मतलब ये जब हमें बंद इन्हीं लोगों से करवाना है। है आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की। बाबा स्क्रॉल ऑन आईफोन while फॉलोअर्स ड्रिंक डर्टी वाटर। मतलब तुम सोचो कि कितनी कितनी ज्यादा अंधभक्ति है लोगों में, जो वो आईफोन स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब वो बाबा तो नहीं है, बाबा आईफोन स्क्रॉल नहीं करते। कुछ कुछ अच्छे बाबा हैं जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो डायरेक्ट बात करते हैं, वो इनकी तरह फेक बात नहीं करते। वो एक पैसा नहीं लेते अपना भजन कीर्तन सुनाने के लिए। इनफैक्ट वो सबके सवालों में जवाब भी देते हैं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें फ्री में टोकन मिलेंगे, और वो किसी से एक पैसा नहीं लेते। अगेन मैं बोल रही, एक पैसा नहीं लेते। तो कुछ होते हैं, लेकिन कुछ इन जैसे भी होते हैं जो एक कथा का 25 लाख 15 लाख 10 लाख बहुत लेते हैं। ठीक है, वो लेते हैं, उनका ठीक है, चलो उससे वो सेवा करते हैं जो भी हो। लेकिन ये तुम ये आईफोन, मतलब तुम बाबा हो, सच में बाबा हो। तुम बोलो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, ये ठीक है, ये समझ में आता है कि तुमने बिजनेस कर रहा है। लेकिन ये नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे साधु संत बन के। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अंधभक्ति है, फॉलो करेंगे। लोग 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। ये देखिए, नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 103वीं मंजिल ऊपर है हम लोग, नीचे पारदर्शी गिलास है, कांच के भरोसे नहीं। मैं कहती हूँ बाबा जी, एक बार आप पहाड़ पे खड़े हो जाइए भगवान के भरोसे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राधा जी बिल्कुल है, श्री कृष्ण बिल्कुल है। लेकिन ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं हो गया कि मैं खड़ा हूँ लेकिन भगवान के भरोसे। भगवान जी ये तो नहीं कहते कि तुम कुआं में कूदो मैं बचाऊंगा, ये तो बिल्कुल नहीं कहते है ना। मतलब वही बात हो गई कि मैं खड़ा, मैं दोनों बात करूंगा। मैं बोलूंगा, मैं साइंस को झूठा बोलूंगा, लेकिन उसके दम पे उड़ूंगा भी। भाई मैं ज्यादा बोल दूंगी, इसलिए 10 एंड ऑफ टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?